आप सुना रहे हैं यहाँ भगवती हैं, आप सुन रहे हैं यहाँ भगवती हैं, आप देख रहे हैं यहाँ भगवती हैं, आप चल रहे हैं यहाँ भगवती हैं। इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानाम चाखिलेषु भूतेषु सततम तस्यै व्याप्ति देव्यै नमो नमः। संपूर्ण ब्रह्मांड में वो व्याप्त हैं, हर समय हैं, आप उन्हें नहीं देख पा रहे हैं, ये आपकी समस्या है। फिर आप शास्त्रों का दोष देते हैं, अन्यान्य लोगों का दोष देते हैं, शरीर का दोष देते हैं। नहीं जी, नहीं हो सकता। परंतु ये केवल दोष देने की आपकी वृत्ति बन गई है, स्वभाव बन गया है, इसलिए आप दूसरों को दोषी देख रहे हैं, दोष युक्त देख पा रहे हैं। नहीं तो भगवती कहाँ नहीं रहती। आप सोचने लग गए, ये शक्ति आपके अंदर आई तो भगवती सोचने लग गई। इसका अनुभव करिए, हर समय भगवती के समक्ष आप रहेंगे, आप बच जाएंगे, बंधनों से बच जाएंगे। महामाया प्रभावेण संसार स्थितिकारिणा, क्योंकि उस महामाया के प्रभाव से व्यक्ति की स्थिति होती है, उसकी उपज होती है, उसकी स्थितियां होती हैं। तन्नात्र विस्मयः कार्यो, हे राजन उसमें आप विस्मय में मत आइए। तन्नात्र विस्मयः कार्यो योग निद्रा जगत पते है। अरे दूसरे की तो बात छोड़िए, जगत पते है, जगत के स्वामी भगवान विष्णु भी को भी उन्होंने अपने बस में कर रखा है, नींद के माध्यम से। महामाया हरेश चैसा तया सम्मोहिते जगत। महामाया हरे है, वो भगवान विष्णु की माया जो हैं, जिन्हें योग निद्रा नाम से जाना जाता है, तया उनके द्वारा ही सम्मोहितम जगत, ये संपूर्ण ब्रह्मांड सम्मोहित किया जा रहा है। ज्ञानी नाम अभिचेतांसी देवी भगवती ही सा, बड़े बड़े ज्ञानियों की बुद्धि को भी भगवती जब चाहें जहां डाल देती हैं। यदि उनका आश्रय लिया जाए तो पहले अपने लोगों ने एक भाव स्मरण किया था, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवती, माता कभी गलत कार्य नहीं करने देंगी। एक बार उनका आश्रय लेकर के तो देखिए। जो सद्मार्गगामी होता है, माँ उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती, इतनी प्रसन्न रहती मेरा बेटा गलत कर ही नहीं सकता, वो 100% विश्वास होता है। और यदि सन्मार्गगामी ना हो तो मोह बस आपकी बुराई तो नहीं करेगी, आपका बचाव करती रहेगी, लेकिन क्या उसका चित्त प्रसन्न होगा? कदापि चित्त प्रसन्न नहीं हो सकता। और जिस पुत्र के रहते हुए उसकी माँ प्रसन्नता का अनुभव न करे, पिता प्रसन्नता का अनुभव न करें, बंधु बांधव उसको देख करके प्रसन्नता का अनुभव न करें, तो सही पूछे जीवन लेने का अर्थ क्या है? तो व्यर्थ में जीवन। ठीक है, बहुत से लोग पशु पक्षी जी रहे हैं, आप भी जी रहे हो, इस ज्यादा तो बल्कि पशु पक्षी तो ठीक ठाक है, आप मोह भी कर रहे हो। तो बोले महामाया प्रभा, हाँ, महामाया हरेश चैसा तया सम्मोहिते जगत ज्ञानी नाम अविचेतांसी देवी भगवती ही सा, वही भगवती बलात् आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति, जबरदस्ती खींच करके और महामाया उसको उस स्थान पे डाल देती हैं जहां के वह योग्य होता है। अब ये देखिए आप पात्र बन पाए कि नहीं। सीधी सीधी भगवती करें, आप पात्र बनिए। जिस प्रकार के आप पात्र होंगे वहां आपकी उपस्थिति स्वाभाविक रूप से हो जाएगी। तया विसृज्यते विश्वम, अरे ये विश्व ब्रह्मांड उन्हीं के द्वारा सृजन किया जाता है। जगदे तच्चराचरम सैसा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवति मुक्तये। हे राजन, वही इस संसार से मुक्ति के लिए साधन प्रस्तुत करती हैं। सा विद्या परमा, वे परमा हैं। मुक्तेर हेतुभूता सनातनी, वो सनातनी भगवती पराम्बा वही तो मुख्य हैं। संसार बंध हेतुश्च सैव सर्वे सुरेश्वरी, संसार के बंधन में मोक्ष में वही एकमात्र कारण है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। सैसा प्रसन्ना वरदा, वही भगवती जब प्रसन्न होती हैं तो वरदान देने वाली हो जाती हैं। अर्थात सदैव जैसे माँ को पता है आप कैसे हैं, उसे पता है
मोह बस वो झूठ भी बोलेगी आपके लिए, लेकिन क्या उसका चित्त आप उसको भी पाप में ले जाने के लिए प्रोद्यत कर रहे हैं अपने कर्मों के कारण से? आप ऐसा कर्म क्यों किए कि मां को मोह बसाता आपका पक्ष लेना पड़ा? तो स्वयं तो पापरत हैं, अपने संबंधियों को भी पापरत करा देते हैं अपने दुराचरण के कारण से। तो सा विद्या परमा मुक्तिर हेतु भूता सनातनी, संसार बंध हेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी, वही संसार में बंधन के कारण बनती हैं। राजोवाच राजोवाच, राजा ने पुनः प्रश्न किया, भगवन का हिसा देवी महामायतियाम भवन, आप जिनको महामाया कह रहे हैं, हे भगवन वो देवी हैं कौन? ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास कर्मस्यास्य किम दुज, उनके क्या कर्म हैं, कैसे प्रकट होती हैं? हे भगवन यदि कृपा पूर्वक वो सुना दे तो आनंद आ जाए। यत प्रभावा, उनका कैसा प्रभाव है? चसा देवी यत स्वरूपा, उनका कैसे स्वरूप हैं? यदुद्भवा, उन कैसे उत्पन्न होती हैं? तत्सर्वम श्रोतुमिच्छामि, हे भगवन हम वह सब कुछ सुनना चाहते हैं। त्वत्तो, आपके मुख से ब्रह्मविदाम्बर, हे ब्रह्मविदों में श्रेष्ठ। ऋषिरुवाच, ऋषि दया भरे होते हैं। ऋषिवर ने कहा, भैया वो भगवती कहने के लिए तो जरूर प्रकट होती हैं, परंतु वो तो नित्या हैं, वो कभी जाती ही नहीं। उनका यदि नित्या नाम है तो कभी भी वो अनित्य नहीं हो सकती। इनका हमें भरोसा विश्वास अपने आप पे करना है, क्योंकि यदि नित्या हैं तो वो हैं, इसके आगे हमको नहीं सोचना, इस पर हमें दृढ़ विश्वास करना है। तो ऋषिवर ने कहा, नित्यैव सा जगन मूर्ति, कितनी बढ़िया बात बताई। बोले जगन मूर्ति, जितनी संसार में मूर्तियां हैं, कुछ भी जो दिखाई सुनाई सब पड़ रहा है, ये उनकी मूर्तियां ही तो हैं, भगवती तो हैं वो। हमने अभी कहा आंखों से यदि देखने की शक्ति है तो कौन देख रहा है? वही तो देख रही हैं। आपके कान सुन रहे हैं तो वही तो सुन रही हैं। पर इस बात को कभी हम सोचते विचारते? तो बोले नित्यैव सा जगन मूर्ति तया सर्वमिदं ततम, उन्हीं भगवती से सब कुछ ढका हुआ है। तथापि तत्समुत्पत्ति, फिर भी उनकी उत्पत्ति विशेष जो होती हैं उनका विषय का हम वर्णन कर रहे हैं, कर रहे हैं आपके सामने। तथापि तत्समुत्पत्तिर बहुधा श्रूयताम मम, मेरे द्वारा आप बहुत प्रकार की उनकी, जब देवताओं का विशेष कार्य बनाना होता है, अत्यंत कोई विशेष स्थिति लानी होती है, तो भगवती जन्म भी लेती है। देवानाम कार्य सिद्ध्यर्थम, देवानाम कार्य सिद्ध्यर्थम, देवताओं के कार्य सिद्ध्यर्थ आविर्भवति सा यदा, वे भगवती जब आविर्भूत होती हैं, उत्पन्नेति तदा लोके, उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते। बोले उत्पन्नेति तदा लोके, वे उस समय संसार में उत्पन्न भी होती हैं। सा नित्या अभिधीयते, यद्यपि वो नित्य हैं, कहीं जाती नहीं है, फिर भी एक स्वरूप और प्रकट कर देती हैं जब चाहती हैं। योग निद्राम यदा विष्णु जगत्ते कारण विकृते, जिस समय एक कारणव था, समस्त पृथ्वी में जल ही जल था, माने पृथ्वी में क्या, पृथ्वी थी ही नहीं, केवल जल ही जल था, एक कारणव था जब, तो भगवान विष्णु ने क्या किया, विष्णु जगत्ते कारण विकृते आस्तीर्य शेषम भजत कल्पांते, भगवान प्रभु कल्प के अंत में शेषनाग की सैया पर भगवान दिव्य रूप से सो रहे थे और योग निद्रा का आश्रय लिए हुए थे। अचानक सोते सोते उनके कान से थोड़ा मल निकला और उस मल के निकलते ही अचानक वो मल बढ़ता बढ़ता दो महादैत्यों के रूप में प्रकट हो गए। एक का नाम था मधु और दूसरे का नाम था कैटभ।
तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधु कैटभौ। बड़े भयंकर थे और मधु तथा कैटभ के नाम से वो जाने जाते थे। विष्णु कर्ण मलोद भूतौ हंतुम ब्रह्मांड मुद्यतौ। अब जो प्रकृति से ही इस प्रकार की स्थिति वाला हो, उनको एक ही काम है, पैदा हुए और सोचे क्या उपद्रव करें, तो देखा कमल से कि नाल पर एक कोई बैठा हुआ है 4 मुख वाला, फटाक से उसको खाने की कोशिश करने लगे। अब ब्रह्मा जी तो डर गए, अचानक ऐसी उपस्थिति हो गई, वहां तो और कोई था नहीं पहले। अचानक मल निकला, मधुकैटभ निकले, वो खाने के लिए सीधा, और कोई प्रयास नहीं, पहला इसको पकड़ो तो खा जाओ। हंतुम ब्रह्मांड मुद्यतौ सनाभि कमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापति। अब नाभि कमल में भगवान विष्णु के ब्रह्मा जी महाराज विराजे थे ऊपर कमल में। दृष्ट्वा ताव सुरौ चोग्रौ प्रसुप्तुम च जनार्दनम। देखा रे विष्णु तो सो रहा है, ये तो हमारा क्या बिगाड़ेगा। दृष्ट्वा तौ असुरौ ताव सुरौ चोग्रौ प्रसुप्तम च जनार्दनम। भगवान विष्णु को जब सोया हुआ देखा उन दोनों ने, तुष्टाव योग निद्राम तामे काग्र हृदय स्थितः। और भगवान विष्णु तो स्वाभाविक था योग निद्रा के वशीभूत थे ही। विबोधनार्थाय हरेर हरि नेत्र कृतालयाम। अब क्योंकि भगवती के बस में भगवान विष्णु थे, उनकी योग निद्रा में वो सो रहे थे, तो विश्वेश्वरीम क्या किया, ब्रह्मा जी को और तो कुछ दिखाई दिया नहीं, कोई उपाय नहीं था। सोचे तो अब सो रहे हैं, अब कैसे करूं भगवती। तो भगवती जो आंखों में बैठी हुई थी, देख कितनी बढ़िया बात है, जो भगवती आंखों में बैठी हुई थी उनसे जाके प्रार्थना कर ले। अब बताओ, इसमें किसी व्यक्ति की यदि पूजा कोई लगती है तो भगवती की आपकी पूजा हो रही, वहां भगवान विष्णु के माध्यम से भी भगवती की पूजा चल रही है। विष्णु उन्होंने सोचा ब्रह्मा जी ने, ये तो निद्रा के, तो निद्रा भगवती को मना लिया जाए तो भगवान अपने आप जग जाएंगे। तो उन्होंने 3 वरदान मांगे, वो अभी आएगा विषय में। विश्वेश्वरीम जगद्धात्रीम स्थित संहारकारिणीम निद्राम भगवतीम विष्णु रतुलाम तेजस प्रभु। इस प्रकार से उन भगवती के आराधन में ब्रह्मा जी लग गए। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, त्वम स्वाहा, हे माँ आप स्वाहा हैं। स्वाहा कहते हैं जो देवताओं को, आप लोग देवताओं की प्रसन्नार्थ बहुत सी अन्यान्य वस्तुओं को उनको खाने के लिए देते हैं, वो स्वाहोच्चारण से इंद्राय स्वाहा, रुद्राय स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, है ना, दुर्गायै स्वाहा, ऐसे कहते कि नहीं कहते हैं। तो स्वाहा कहते हैं देवताओं के जब भोजन कराया जाता है उसमें स्वाहा बोलना अनिवार्य है। और बोले आप स्वधा भी हैं, तो स्वधा किसे बोले, जब ब्राह्मण भोजन करते हैं आपके पितरों के हर प्रकार के सुख समृद्धि के लिए, आपके परिवार की वृद्धि के लिए जब ब्राह्मण भोजन करते हैं उनको स्वधा कह के उच्चारण किया जाता है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप ही देवताओं को तृप्त करती हैं, आप ही पितरों को तृप्त करती हैं, अर्थात उस रूप में उनका भाव लेना है। त्वम स्वाहा त्वम स्वधा त्वम ही वषट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वम अक्षरे नित्रे त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः। ओम आदि में जो 3 अक्षर हैं, यानुच्चार्या विशेषतः। त्वमेव संध्या, आप ही संधि काल हैं। त्वमेव संध्या सावित्री, त्वं देवी जननी परा, त्वयि तद्धार्यते विश्वं, त्वयि तत्सृज्यते जगत्, त्वयि तत्पालते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा, विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने। बोले आप ही सृष्टि करती हैं, आप ही सृष्टि रूपा हैं, आप ही संसार हैं, आप ही संसार को रचती हैं, सब कुछ आप ही हैं माँ। तथा संहृति रूपांते, और जब संहार करना होता है तो संहार के रूप में, संहारिणी शक्ति के रूप में आप विद्यमान होती हैं। जगतोस्य जगन्मये, हे जगन्मयी, हे जगन माता, हे जगत स्वरूपा। महाविद्या महामाया, महाविद्या हो महामाया हो, महामेधा महास्मृति, महामोहा च भवती, महादेवी महासुरी।